देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विक्की है और आज जो कहानी मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने आज से पहले किसी के साथ शेयर नहीं की थी। जब भी मैं इस चीज़ का जिक्र करता हूँ तो ना जाने क्यों मगर मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर महसूस होता है। और आज भी मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन जब मैं अपने स्कूल से निकलता था तब मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत में था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर पर किसी नशे ने कब्जा कर लिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि आज हमारे स्कूल के अंदर 2 दिन की छुट्टी हो गई थी और अगले 2 दिन के बाद एक फंक्शन होने वाला था। और इस फंक्शन के होने से पहले सभी के अंदर इस चीज़ की काफ़ी तैयारियां चल रही थी। इसी के चलते जब मेरे दोस्त ने मुझे पेप्सी में मिलाकर मुझे कुछ शराब जैसी चीज़ पिला दी थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा दिमागी कंट्रोल से बाहर हो गया था और मुझे अजीब सा फील हो रहा था। उसके बाद मैं अपने घर गया और आराम करने लगा। फिर जैसे शाम हुई तो फिर मैं शाम को मैं अपने घर से बाहर निकला और इधर उधर घूमने लगा। मैं अपने दोस्तों की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे अपने दोस्त कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। शायद आज वो सभी ड्रेस लेने के लिए बाजार चले गए थे और मुझे अकेला ही छोड़ गए थे। जब मैंने घर जाकर अपना फ़ोन देखा तो मैंने पाया कि मेरे दोस्तों के काफ़ी सारे फ़ोन आए हुए थे और उन्होंने मुझे बाजार में बुलाया था। मेरे गांव के अंदर मेरे 3 दोस्त रहते थे और हमारे बीच आज ड्रेस लाने का वादा हुआ था कि आज हम सभी एक साथ चलकर एक ड्रेस खरीद लाएंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो बाजार में पहुंच गए हैं तो मैंने तुरंत ही कपड़े पहने और थोड़ा सा फ्रेश होकर सीधा बाजार के लिए निकल गया। हमारे गांव से बाजार की दूरी करीब 4 या 5 किलोमीटर की पड़ती थी, इसलिए मैं जल्दी से ऑटो रिक्शा पकड़कर उनके पास पहुंच गया और ड्रेस खरीदने के लिए हम सभी एक साथ एक मॉल में चले गए। कुछ देर की खरीदारी के बाद जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आज मैंने शराब पी ली थी तो उन्होंने बताया कि तुमने कोई शराब नहीं ली थी, बल्कि तुम्हारे साथ एक घटना हुई थी। उनका कहना था कि किसी काली शक्ति ने मुझे अपने साए में जकड़ लिया था और उसके बाद क्लास के बच्चों ने मेरे हाथ पर एक मंत्रित ताबीज़ भी बांध दिया था। वो ताबीज़ अभी भी मेरे हाथ पर बंधा हुआ था और जब मैंने उस ताबीज़ को देखा तो मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि अभी भी मुझे ये महसूस हुआ था इससे पहले तो मेरा ध्यान इसकी तरफ गया ही नहीं था। फिर मैंने उनसे कहा, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, बस कुछ लड़कों ने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन उस समय कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उनका कहना था कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, बल्कि मैंने ही आते समय स्कूल की चौखट पर बंधा हुआ वो ताबीज़ मेरे हाथ से गलती से मैंने तोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरे ऊपर इस तरह का असर हुआ है और आगे भी मेरे साथ कुछ घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि मैंने सुना था कि एक प्रेत ही दूसरे प्रेत के पास आता है और उन लड़कों का कहना था कि जब ये ताबीज़ तुम्हारे हाथ से उतर जाएगा तो तुम्हें कोई भी बुरी शक्ति अपने चंगुल में फंसा सकती है। दोस्तों, उनकी बात सुनकर मुझे काफ़ी हंसी आ गई और उनकी बात पर मैं उनसे हंसते हुए उस ताबीज़ को उतारने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखकर ये सोचे कि मेरे ऊपर काली शक्ति का साया है। इसलिए मैं उन सबको अब गलत साबित करना चाहता था और इस चीज़ के लिए मैं किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार था। मगर उस समय जैसे मैं उस ताबीज़ को उतारने वाला था तो मेरे एक दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे कहा, तुम इस ताबीज़ को हमारे सामने नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे घर वाले हमारे ऊपर आरोप लगा देंगे और इसलिए ये ताबीज़ यहाँ पर नहीं खोलने देंगे। उनकी ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन उस समय मैंने उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस ताबीज़ को खोलने लगा और वहीं कचड़े के डब्बे में डाल दिया। लेकिन मेरे एक दोस्त ने उस ताबीज़ को उठा लिया था, पर मुझे नहीं पता वो अब इसका क्या करने वाला था। लेकिन उस ताबीज़ को खोलने के बाद मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल नॉर्मल महसूस हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पर जो इतनी देर से कसकस आने की जो पीड़ा हो रही थी वो अब ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं अपना सारा सामान लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा। मेरे दोस्त तो गांव तक ही जाने वाले थे, लेकिन मेरा जो घर था वो थोड़ा सा आगे पड़ता था, जहां से मुझे करीब 800 मीटर का एरिया क्रॉस करना पड़ता था। इसलिए मैं थोड़ा बहुत तो अभी तक भी घबराया हुआ था। मगर उसके बाद मैंने ये सोचकर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया कि अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। और फिर मैं अपने तेज तेज कदमों के साथ अपने घर की तरफ जाने लगा।
फिर कुछ देर के बाद मैं अपने दोस्तों से अलग हो गया था, क्योंकि अब मैं अकेला ही बचा था जो अभी तक अपने घर नहीं गया था। बाकी के सारे दोस्त अपने अपने घर जा चुके थे और अब मेरा घर यहाँ से थोड़ा और दूर पड़ने वाला था, जिसके लिए मुझे अभी तक काफ़ी रास्ता तय करना था। और अंदर ही अंदर अब अजीब सी बेचैनी भी होने लगी थी। दोस्तों सच कहूँ तो आज तक मैंने इन चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं किया था और ना ही कभी मैंने इन चीज़ों को महसूस किया था, लेकिन आज जैसे जैसे मेरे साथ ये सब घटनाएं हो रही थी तो उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि जिसने भी मुझसे वो ताबीज़ तुड़वाया है सच में उसने काफ़ी गलत किया है, क्योंकि उन लोगों को मुझे उकसाना नहीं चाहिए था। शायद मैं अब गलत जगह पर फंस गया हूँ। कहीं ना कहीं मैं इस बात को समझ गया था कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, खासकर उस ताबीज़ को तोड़कर। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे की तरफ से कोई बहुत ही तेज़ी से गुजर गया हो, और ये इतना ज़्यादा तेज हुआ कि मुझे एक बार के लिए भी सोचने का समय नहीं मिला। और इतने में ही किसी ने मेरा पैर पकड़कर मुझे नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते मैं सीधा ज़मीन से टकरा गया और मेरे सर में काफ़ी चोट लग गई। एक बार के लिए मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था और मैं सारी चीज़ भूल गया था कि आखिर अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा तो मेरा सर काफ़ी भारी हो रहा था, मगर इस बार मैं एक अस्पताल के अंदर था और उस अस्पताल के अंदर मुझे मेरे अलावा भी काफ़ी सारे पेशेंट दिखाई दे रहे थे जिनका खून निकलता जा रहा था। लेकिन जब मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जो अपने शरीर से हलचल कर सके। सभी के सभी किसी मरे हुए इंसान की तरफ पड़े हुए थे। कहीं ना कहीं मेरे भेजे में ये बात चली गई थी कि अब तो गलत जगह पर हूँ मैं और अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। इससे पहले कि मैं वहाँ से उठ पाता कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बांध के रखा था। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि वहाँ पर कोई रस्सी नहीं थी और इसके बाद भी मैं अपने शरीर को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। और इतने में ही मेरी नज़र मेरे ही बगल में लेटे हुए एक आदमी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो आदमी बुरी तरह से तड़प रहा था और अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। दर्दनाक बात तो ये थी कि उसके नीचे की तरफ खून बह रहा था और वो खून इतनी तेज़ी से नीचे गिर रहा था कि उसका सारा शरीर अब सफ़ेद पड़ने लगा था। अब उसके शरीर को इस तरह से सफ़ेद पड़ता हुआ देखकर कहीं ना कहीं ये बात तो मेरे भी समझ में आ गई थी कि अब आगे आज के दिन मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मैं अपने आप को जिंदा कैसे बचा सकता हूँ और इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। इतना सोचते सोचते अचानक से मुझे ख्याल आया कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मौत का नाटक करना। अगर मैंने ऐसा किया तो शायद मैं यहाँ से जिंदा बच सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले देखा था कि यहाँ से कुछ लोगों को बाहर निकाला जा रहा था जो कि मर चुके थे। शायद अगर मैंने भी ऐसा किया तो वो मुझे जिंदा छोड़ सकते थे। उसके बाद मैं अपनी आंखें बंद करके लेट गया, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे छत की दीवार से कोई चीज़ नीचे गिरने वाली थी और अचानक से मेरी आंख खुल गई। जैसे मैंने आंख खोली तो मुझे अपने ऊपर एक डरावना चेहरा दिखा जिसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी और उसके चेहरे का मांस साफ साफ नजर आ रहा था। बस एक इंसान को डराने के लिए इतना काफ़ी होता है। और उस समय मैं बहुत ही बुरी हालत में पहुंच गया था। अब तक तो मेरी हिम्मत भी टूट चुकी थी और मेरी सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान के अंदर अपने आप को बचाने का तजुर्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं अपने आप को बचाने की सारी नाकाम कोशिशों में जुट गया और अपने शरीर को हिलाने लगा। मुझे लग रहा था कि शायद मैं बच सकता हूँ, इसलिए मैंने काफ़ी देर तक कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें फेल रही। मैं इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी अपने शरीर को उस अदृश्य रस्सी से मुक्त नहीं कर पाया। और तभी मेरी नज़र एक छोटी सी प्लेट में पड़ी तो मैंने देखा कि वो प्लेट इस डॉक्टर के हाथ में थी जिसका चेहरा बहुत ही डरावना था। और उस डॉक्टर के हाथ में जो प्लेट नज़र आ रही थी उसके अंदर एक मेरे ही कपड़ों की तरह एक कठपुतली नज़र आ रही थी जिसके पूरे के पूरे बदन के ऊपर धागे बंधे हुए थे। कहीं ना कहीं मैं इस काले जादू के ज्ञान को थोड़ा बहुत समझ गया था। मैंने भी अपने दादाजी से इस बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी थी और जैसे मुझे एहसास हुआ कि मैं इस कठपुतली के धागे को तोड़ दूंगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा और ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी उस डॉक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम अपनी आखिरी इच्छा जाहिर कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।
दोस्तों उस डॉक्टर की बात सुनते ही मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो। इस वक्त मैं बहुत ही बुरी तरह से घबराया हुआ था और मेरे मुंह से जो आ रहा था मैं वही बोलता जा रहा था। फिर उसके बाद वो आदमी एक अजीब सी और डरावनी हंसी के साथ वहाँ से बाहर चला गया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया, लेकिन उसने उस प्लेट को बिल्कुल मेरे बगल में रख दिया। अब धीरे धीरे मैं अपने हाथों को वहाँ से हिलाने की कोशिश करने लगा। मैं बहुत ही कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद किसी तरह मेरा हाथ उस प्लेट के पास पहुँच गया और मैंने तुरंत ही उस छोटी सी कठपुतली को पकड़ लिया। और उसे पकड़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के ऊपर किसी ने बहुत ही भारी वजन रख दिया हो। लेकिन मैंने इस बार उन धागों को खोलना शुरू कर दिया और उसके कुछ देर के बाद ही मैंने लगभग उसके सारे धागे को तोड़कर उसे बाहर फेंक दिया। जैसे वो धागे खुले तो मुझे मेरा शरीर एकदम सही महसूस होने लगा और अब मैं काफ़ी ठीक हो चुका था। जैसे ही मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए, तो मैं मौके का फ़ायदा उठाकर तुरंत ही हॉस्पिटल की छत से नीचे कूद गया। और मैं जैसे नीचे कूदा तो मेरे पूरे शरीर के अंदर हलचल मच गई और काफ़ी हड्डियों में चोट भी आ गई। यहाँ तक मेरा हाथ भी क्रैक हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत टूटी नहीं और मैं यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करने लगा। जब मैंने पलटते हुए एक बार के लिए पीछे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि जिस हॉस्पिटल के अंदर मुझे सुलाया गया था वास्तव में वो कोई हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि एक खंडर जगह थी। और अब तो मेरा पूरा बदन भी दर्द कर रहा था और अब मेरा सबसे ज़रूरी था कि मैं जल्दी से जल्द अपने घर पहुंच जाऊं। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो फिर यहाँ की काली ताकत मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली थी और अब मैं घर जाने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार था। फिर जब मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे एक ईंटों का बड़ा सा कजावा नजर आने लगा और उसे देखते मैं समझ गया कि यहाँ से मेरा घर कितनी दूर है और मुझे किस साइड से जाना है। असल में ये कजावा हमारे पड़ोस में था और मुझे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाना था, इसलिए मैंने अपने भागने की गति को अब और भी ज़्यादा तेज कर दिया था। फिर कुछ देर के बाद मैं अपने घर के सामने पहुँच गया और तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। अब मुझे बस वो ताबीज़ किसी भी हालत में वापस से हासिल करना था जो मेरे दोस्त ने उस कचरे के डिब्बे के अंदर से उठा लिया था। फिर उसके बाद में जब अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे घर वाले मेरी तलाश में लगे हुए थे और जैसे मेरे घर वालों ने मुझे देखा तो शायद उनकी सांस में सांस आ गई और फिर वो सभी मेरे चारों तरफ खड़े हो गए। बाद में मैंने उनके सामने पूरी घटना का जिक्र किया और मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा करते हुए कहा कि तुमने उस ताबीज़ को क्यों खोला था। और फिर उसी रात को मुझे एक मंदिर में ले जाया गया और वहाँ पर दूसरी ताबीज़ की सुविधा की गई। मुझे पूरी रात मंदिर के अंदर ही रखा गया क्योंकि ये रात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी, इसलिए मैं एक रात मंदिर के अंदर ही रहा और फिर मैं जब सही हुआ तो मुझे घर वापस भेज दिया गया। फिर उसके बाद से मैं उस स्कूल के अंदर नहीं जाता हूँ और ना ही मैं उस पुराने खंडर पड़े हॉस्पिटल के करीब जाने की हिम्मत करता हूँ। अब तो उसके नाम से मेरे अंदर बहुत ही अजीब सा डर बैठ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि उस हॉस्पिटल के अंदर सच में भूत प्रेत रहते हैं या फिर कोई और साजिश होती है। ये बात आज भी मेरे दिमाग में किसी राज की तरह छपी हुई है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।